आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, पत्नी और 2 बच्चों को मारकर शख्स ने की आत्महत्या, इलाके में हड़कंप। बजट पर राहत, 24 घंटे में ब्याज दर घटाने का फैसला वापस, वित्त मंत्री बोली गलती से जारी हो गया आदेश। नंदीग्राम में ममता के सामने लगे जय श्री राम के नारे, राज्यपाल को फोन कर बोली वोट नहीं डालने दे रहे हैं ये लोग। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जनता के लिए खुला, 2.5 घंटे का सफर अब 45 मिनट में होगा पूरा। जयनगर से पीएम मोदी ने बांग्लादेश यात्रा समेत दीदी के कूल वाले बयान पर दिया जवाब, बोले बंगाल में बीजेपी ही बीजेपी। एंटीलिया केस, विस्फोटक भरी एसयूवी के पीछे वाली कार वाजे ही चला रहा था। यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में फिर से स्कूल कॉलेज बंद। राष्ट्रपति मैक्रो ने फ्रांस में कोविड की तीसरी लहर के कारण दिया देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश। कोरोना वायरस की चपेट में आए गायक बप्पी लहरी अस्पताल में हुए भर्ती। आईपीएल पर कोरोना का साया, टूर्नामेंट से 8 दिन पहले केकेआर के प्लेयर नीतीश राणा की रिपोर्ट पॉजिटिव, गोवा से छुट्टी मनाने के बाद टीम से जुड़े थे। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के नाहरपुर में हत्या और आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कथित रूप से एक व्यक्ति ने बुधवार रात को पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस सनसनीखेज वारदात के बाद रोहिणी जिला के डीसीपी, एसएचओ व अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस को फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम व फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। बताया गया कि मृतक धीरज यादव डीटीसी बस का चालक में काम करता था। 3 मंजिला मकान में वह पत्नी आरती और 2 बेटे हितैन व अर्थव के साथ दूसरी मंजिल पर रहता था। वहीं पहली मंजिल पर उसका भाई नीरज पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है। 24 घंटे के भीतर वित्त मंत्रालय ने अपना आदेश वापस लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गलती से ब्याज दर घटाने का आदेश जारी हो गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछले साल मार्च तिमाही में थी। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। बचत खाते में जमा रकम पर सालाना 4% ब्याज मिलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी नंदीग्राम के मतदान केंद्र पर पहुंची। जैसे ही ममता बनर्जी केंद्र पर पहुंची कि लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मतदान केंद्र के बाहर खड़े लोगों ने ममता बनर्जी को देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि थोड़ी देर बाद ममता मतदान केंद्र के अंदर चली गई। उसके बाद लोगों ने नारे लगाने बंद कर दिए। दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब से आसान होगा। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को जनता के लिए खोल दिया गया है। अब दिल्ली से मेरठ का सफर 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट का हो गया है। गुरुवार की सुबह केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। नितिन गडकरी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अब पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। हमने दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा का समय 2.5 घंटे से घटाकर 45 मिनट करने का अपना वादा पूरा किया है। आपको बता दें कि अभी तक सराहनपुर, देहरादून, उत्तराखंड जाने के लिए मोदीनगर, मुरादनगर जैसे जाम भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी टाइम लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। दिन में उन्होंने असम के कोकराझार में चुनावी रैली को संबोधित किया और उसके बाद वे बंगाल पहुंचे और जयनगर में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण में बंगाल में हुए शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड मतदान में लोगों ने भाजपा को भारी समर्थन दिया है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी एसयूवी के पीछे चल रही इनोवा कार को खुद सचिन वाजे चला रहा था। बुधवार को एक अधिकारी ने यह दावा किया। वाजे अभी एनआईए की गिरफ्त में है। एनआईए इस मामले में बरामद विस्फोटकों से भरी कार और इनोवा की जांच के साथ कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या की भी जांच कर रही है।
जिन्हें एसयूवी की कथित मालिक बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इनोवा कार को मुलुंड चेक पोस्ट पर उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है जो दक्षिण मुंबई से ठाणे की ओर जा रही थी। बाद में यह कार मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में लाई गई। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्यों ने सक्रियता बढ़ाते हुए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,21,49,335 के पार पहुंच गई है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजों को फिर से बंद रखने का फैसला लिया है। पंजाब में प्रदेश सरकार ने पहले से जारी पाबंदियां 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कक्षा 8 तक के स्कूलों को 4 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। प्रदेश में अन्य शैक्षिक संस्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन के साथ खोले जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में पहली से लेकर 8वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। फ्रांस में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुधवार को घोषणा की कोविड-19 की तीसरी लहर को पूरे देश में बढ़ने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि स्कूलों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाए। मैक्रों ने राष्ट्र को दिए गए एक भाषण में कहा, कोरोना के मद्देनजर इन उपायों को शनिवार शाम से शुरू किया जाएगा और 4 सप्ताह तक चलाया जाएगा। यानी उनका कहने का मतलब था कि देश में कुल 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम 3 सप्ताह के लिए नर्सरी, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को बंद रखेंगे। कोरोना वायरस कई फिल्मी सितारों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अब तक टीवी और बॉलीवुड की बहुत सी हस्तियां इस खतरनाक महामारी की चपेट में आ चुकी है। अब हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बप्पी लहरी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बप्पी लहरी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी है। संगीतकार के प्रवक्ता ने कहा, काफी सावधानी के बावजूद दुर्भाग्य से बप्पी लहरी कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में अच्छे और विश्वसनीय देखभाल के बीच में है। बप्पी दा का परिवार उन सभी लोगों से एहतियात बरतने का अनुरोध करता है जो हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए, साथ ही खुद की जांच करवाने का भी आग्रह करता है। आईपीएल पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। 14वां सीजन शुरू होने से 8 दिन पहले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के प्लेयर नीतीश राणा के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। सूत्रों की माने तो राणा गोवा में छुट्टी मनाने के बाद टीम से जुड़े थे। 2 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन बीसीसीआई और केकेआर की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश मुंबई स्थित टीम होटल में क्वारंटाइन है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होना है। फाइनल 30 मई को होगा। पहला मैच एमआई और आरसीबी के बीच खेला जाना है। केकेआर का पहला मैच 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है।